Education. This is Neha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 3, a pair of linear equations in two variables. और हमने already दो parts उसके complete कर लिए हैं. The introduction, that is the standard form of equations and how they can be solved. And second part was of graphical representation, जिसके हमने examples भी देख लिए हैं और exercise 3.1 भी cover कर लिए. In this video, we are starting with algebraic methods of solving a pair of linear equations in two variables, which begins with the method of substitution. Substitution समझने के लिए सीधा we will go to example number 4 कि उस example में जो equations दिए हैं उनको हम with substitution method कैसे solve कर सकते हैं. So let's go directly to the example. These are the two equations. आपका first step in substitution क्या होना चाहिए कि आपको देखना है कि दो equations जो दिए हैं उनमें से simpler one कौन सा है. Simpler in the sense which equation does not involve bigger numbers, more coefficients and all. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि x plus 2y is equal to 3 is a simpler one. So I get x is equal to 3 minus 2y. Your first step should be किसी भी इक्वेशन में आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. x प्लस 2y इज 3 तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. अब जो ये इस x का वैल्यू आया है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे जिसमें आपने कन्वर्जन नहीं किया है दी रिमेनिंग इक्वेशन. ठीक है, तो वी विल से सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1 वी गेट 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर अब क्या हुआ, यहाँ पे x नहीं बचा, सिर्फ y बचा. दिस मीन्स इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल. वन वेरिएबल में अगर इक्वेशन है आपका तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट. सो 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर आई गेट 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2. 29y is equal to 21 minus 2, 19. Therefore, y is equal to 19 upon 29. When I get the value of one variable, I replace that variable here. So, what I get is x is equal to 3 minus 2 into 19 upon 29. Easy. 3 minus 38 upon 29. This is equal to 77 minus 38 upon 29, which I get as 49 upon 29. So this is your value of x. Don't panic if you get such values. It is quite possible to get such values in only the sums where only equations are given if it is not related to word problems. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 5 इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम जिसमें एक फादर है, आफ्ताब नाम है उसका. वो क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट आई वॉज 7 times योर एज 7 years अगो. 7 years अगो मतलब 7 साल पहले आफ्ताब की जो एज थी उस टाइम पे और उसकी डॉटर की जो एज थी उस टाइम पे, तो आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 7 times ज़्यादा थी. ठीक है, तो अगर जब भी हम एज वाले क्वेश्चंस करेंगे वी विल टेक द प्रेजेंट एज एज आर ओरिजिनल वेरिएबल्स. ठीक है, तो आपका प्रेजेंट एज हम ले रहे हैं x और उसकी डॉटर का ले रहे हैं y, राइट. x years एंड y years. तो हमें फाइंड x एंड y करना है यूजिंग द गिवन सिचुएशंस. सिचुएशन 1 क्या है कि आफ्ताब 7 years पहले आफ्ताब की एज क्या होगी 7 years पहले, x माइनस 7 विच विल बी इक्वल टू उसकी डॉटर की एज से 7 times. गेटिंग इट. सो द एज ऑफ आफ्ताब वॉज इक्वल टू 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर 7 years अगो. तो वॉट आई गेट हियर इज x माइनस 7 is equal to 7y minus 49. I'll take this 7 on this side. X is equal to 7y minus 49 plus 7 is minus 42. This is my first equation. Situation 2 is कि 3 years later आफ्ताब की एज हो जाएगी उसकी डॉटर की एज से 3 times. मतलब आफ्ताब की एज आफ्टर 3 years will be equal to the 3 times the age of his daughter.
Therefore x plus 3 is equal to 3y plus 9. Do we have the value of x here? We will simply replace it. 7y minus 42 plus 3 is equal to 3y plus 9. Therefore bring y on one side, so 7y minus 3y, and bring numbers on the other side. 9 और ये माइनस में था, माइनस 42 प्लस 3 गिव्स मी माइनस 39, और ये यहाँ पे प्लस 39 हो जाएगा. इट विल कम ऑन द अदर साइड. देयरफॉर 4y इज इक्वल टू 48 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 12. अगर y 12 है तो x क्या आएगा? x आएगा 7 इंटू 12 माइनस 42, 84 माइनस 42 विच गिव्स मी 42. देयरफॉर आफ्ताब की करंट एज क्या हो गई? 42 ईयर्स, और उसकी डॉटर की करंट एज क्या हो गई? 12 ईयर्स. लेट्स सिंपली वेरीफाई दिस यूजिंग द सिचुएशंस. क्या बोला था? 7 ईयर्स अगो आफ्ताब की एज क्या होगी? 35 ईयर्स. 42 माइनस 7, एंड डॉटर की एज क्या होगी? 12 माइनस 7, 5 ईयर्स. तो इज इट 7 टाइम्स? येस, 35 इज 7 टाइम्स 5 ईयर्स. Similarly, after 3 years, आफ्ताब्स age would be 45 and daughter's age would be after 3 years है तो 15. Is 45 3 times 15? Yes. That is how you can always verify the answers to your word problems. Clear? Let's read example 6. Question is, in a shop, the cost of 2 pencils and 3 erasers is 9. Cost of 2 pencils. अगर हमने एक पेंसिल का कॉस्ट x लिया, एक पेंसिल का कॉस्ट x लिया, और एक इरेजर का कॉस्ट y ले लिया. सो द सिचुएशन इज, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स. कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स. 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18. ये दो इक्वेशंस आपके डिराइव हो गई हैं. सिंपल है, आपको सिर्फ ये क्लियरली दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वेशंस सेम हैं, पर हमें यूज़ करना है सब्सटीट्यूशन. तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, जो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे. तो व्हाट वी गेट इज 4 इंटू 9 माइनस 3y बाई 2 plus 6y is equal to 18. 2 1s are 2 2s are. I get 2 9s are 18 minus 6y plus 6y is equal to 18. ये cancel out हो गया 6y 6y. What I am left with is 18 is equal to 18. तो this is obvious, right? यहाँ पे कोई variable बचा ही नहीं है. This is quite obvious कि obviously 18 number है is equal to 18. So this stands true. This is true for each values of or each value of x and y, which means that these lines are consistent with infinitely many solutions. Infinite solutions are there for this pair of linear equation. Clear? I hope this is clear. ये कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमने रिप्लेस किया. ये आपको यहीं से पता चल जाएगा कि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं या लाइंस विथ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं. ठीक है? ओके. Let us read example 7. Example 7 is, 2 rails are represented by the given equations. Will the rails cross each other? क्रॉस करेंगे मतलब क्या? वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. Let's read the equations. The equations are x plus 2y minus 4 is 0 and 2x plus 4y minus 12 is 0. अगेन इक्वेशंस देख के पता चलना चाहिए कि दे हैव द रेशियो a1 by a2 is equal to b1 by b2, बट c1 by c2 is not equal. ओके, सो ये पैरेलल लाइंस बनेंगी ऑन द ग्राफ. दे विल हैव नो सोल्यूशन. बट इसको हमें सब्सटीट्यूशन से करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y हो जाएगा. यहाँ पे माइनस 4 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस 4. इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो व्हाट वी विल गेट इज दिस. Therefore I get 8 minus 4y plus 4y is equal to 12.
this gets cancelled, I get 8 is equal to 12. Is this a possibility in maths? No. This is an absolutely invalid answer. That is why these two lines or these two equations are parallel. They do not have any common solution. Okay. In this video we will be covering your question number 1 from exercise 3.2, which is about the method of substitution of solving a pair of linear equations in two variables. काफ़ी easy questions हैं, तो I will be doing selected ones, rest you can solve on your own. ठीक है, let's start with the second one. The equations are s minus t is equal to 3 and s upon 3 plus t by 2 is equal to 6. I think this is an easier equation, तो we will say s is equal to 3 plus t. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. अब इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कर लेंगे. एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो इट विल बी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6. देयरफॉर 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36. नाउ इसमें हम s का वैल्यू डालेंगे जो हमने यहाँ डराइव किया है. सो 2 इंटू 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36. Therefore, this will become 6 plus 2t plus 3t is equal to 36. Therefore, 5t, 2t plus 3t, 5t is equal to, this 6 goes on the other side, minus हो जाएगा, it will give you 30. Therefore, t is equal to 6, 30 upon 5. And therefore, s is equal to 3 plus t मतलब 9. Clear? Easy है. Just because it was in fraction I solved it, otherwise it's quite easy. Let's move on with this one. Again ये decimals में है इसलिए हम कर रहे हैं, otherwise again easy है. Decimal को remove कर लो, don't work with decimals. आप remove easily कर सकते हो. आप इसको क्या करो, just do this for once, right? So what you get is 2x plus 3y is equal to 13. ये सब रिमूव हो गया, राइट. सेम थिंग गोज हियर, इट विल बिकम 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23. नाउ यू कैन इजीली से x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2. ये 3y यहाँ गया, माइनस हुआ, और ये 2 नीचे गया. सो 13 माइनस 3y बाई 2 वो हम यहाँ रिप्लेस करेंगे. सो 4 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23. 2 ones are 2, 2s are, what I get is 26 minus 6y plus 5y is 23. Therefore 26 minus y is equal to 23. Therefore y is equal to 26 minus 23 gives me 3. And then यहाँ से हम इजीली डिराइव कर सकते हैं x is equal to 13 minus 3 into 3 upon 2 which is 13 minus 9 upon 2 which is 4 by 2 and which is equal to 2. Therefore, x is equal to 2 and y is equal to 3. This is your solution set. Clear? Easy है. Moving on with the fifth one. Fifth में root है, that is why I am solving. करना कुछ नहीं है, बहुत easy है. यहाँ से आपको x मिल जाएगा. Now it is equal to 0, तो it will become minus root 3y upon root 2. x का वैल्यू आपको ये मिला है. अब इसको आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, रूट 3 इंटू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2 माइनस रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट 2 रूट 2y, करेक्ट, इज इक्वल टू 0. नाउ ओपनिंग दिस आई गेट माइनस 3y माइनस 2 रूट 2y और यहाँ पे रूट 2 नीचे इज इक्वल टू 0. व्हाट इज माई एलसीएम, एलसीएम इज रूट 2, तो रूट 2 पूरा नीचे गया, माइनस 3y और ये रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो आई विल गेट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 4y इज इक्वल टू 0. दैट इज वाई आई गेट ये रूट 2 यहाँ चला जाएगा, माइनस 7y इज 0 एंड देयरफॉर y इज 0. अगर y 0 है तो x भी 0 आएगा, राइट. मूविंग ऑन विद द सिक्स्थ वन, इट इज the LCM here will be 6, so it will become 9x minus 10y is equal to minus 2 and this will become 2x plus 3y upon 6 is equal to 13 by 6. This 6 gets cancelled, so here we get 2x plus 3y is equal to 13. यहीं से कन्वर्ट कर लेते हैं,
सो 13 माइनस 3y अपॉन 2, और यहाँ क्या होगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12. Replacing x is equal to this here, what we get is 9 into 13 minus 3y upon 2 minus 10y is equal to minus 12. Therefore 13 9s are 117 minus 27y minus 20y whole upon 2 gives me minus 12. ये डायरेक्टली LCM ले लिया है, ठीक है. Therefore 117 minus 47y is equal to minus 24. Therefore 47y is equal to 117 plus 24, which is equal to 141. Therefore 47y, therefore I can say y is equal to 141 upon 47, which is equal to 3. Right? 47 3s करेंगे तो we will get 141. Therefore y is equal to 3. अगर y 3 आया है तो x क्या आएगा? It will be 13 minus 3 3s are 9 by 2, which will give me 4 by 2, which is equal to 2. So y is equal to 3 and x is equal to 2 is the solution set. Clear? The remaining questions are quite easy. आप ट्राई करें, और अगर नहीं होता है तो आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, बट दे आर क्वाइट ईजी, इसलिए मैंने सिलेक्टेड वंस ही किए हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंप्लीटिंग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 2 and 3. थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स, वो हम देखेंगे, काफ़ी ईजी हैं. रेस्ट ऑफ द चैप्टर इज एक्सट्रीमली ईजी. Just keep watching the videos regularly. Okay, thank you so much.